बिहार के एक छोटे से गांव सरसपुर में कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और आम के पेड़ों की लंबी छांव थी। सुबह होते ही मुर्गों की बांग और मंदिर की घंटी से पूरा गांव जाग जाता। इसी गांव में रहते थे रामलाल काका, जिनकी बिहारी स्पेशल मटन करी की खुशबू दूर दूर तक मशहूर थी। रामलाल काका कोई होटल वाले नहीं थे, वे तो अपने ही आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर मटन पकाते थे। लेकिन जो भी एक बार उनकी करी खा लेता, वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता। उस दिन गांव में छठ पूजा के बाद बड़ा भोज होने वाला था। सूरज निकलते ही रामलाल काका उठ गए। उनकी पत्नी धनिया देवी ने कहा, आज तो पूरा गांव आएगा, जरा ज्यादा मटन लाना। रामलाल काका मुस्कुराए। चिंता मत करो, आज मटन करी ऐसी बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गांव के बच्चे पिंटू, गुड़िया और छोटू पीछे पीछे चल पड़े। काका, हमें भी मदद करनी है, पिंटू बोला। आंगन में मिट्टी का बड़ा सा चूल्हा जलाया गया। काका ने सरसों का तेल डाला। तेल इतना कि ऊपर से हल्की धुआं उठने लगी। फिर डाले गए साबुत मसाले, जीरा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और लहसुन। धनिया देवी ने सिलबट्टे पर पीसे हुए मसाले दिए। प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया और थोड़ी सी गरम मसाले की खुशबू। जब मटन चूल्हे पर पड़ा तो छन छन की आवाज के साथ पूरा आंगन महक उठा। गांव की औरतें बोली, अरे राम, आज तो खुशबू ही पेट भर देगी। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई लकड़ी लाया, कोई पानी, तो कोई ताजा हरा धनिया। बुजुर्ग खाट पर बैठकर पुराने जमाने की बातें करने लगे। एक बूढ़े बाबा बोले, खाना तो बहाना है, असली मजा तो साथ बैठने में है। करी घंटों धीमी आंच पर पकी, ऊपर से लाल तेल तैरने लगा और मटन इतना नरम कि हड्डी से खुद अलग हो जाए। दोपहर होते होते पत्तल बिछ गई। चावल, गरम गरम रोटी और बीच में बिहारी स्पेशल मटन करी। पहला कौर मुंह में गया और सब चुप। फिर एक साथ आवाज आई, वाह, कसम से मजा आ गया। पिंटू बोला, काका, जब मैं बड़ा होऊंगा आपकी तरह मटन करी बनाऊंगा। रामलाल काका की आंखें चमक उठी। बस बेटा, स्वाद के साथ प्यार भी डालो, यही असली राज है। शाम ढलते ढलते गांव फिर शांत हो गया, लेकिन दिलों में मिठास भर गई थी। उस दिन सब समझ गए कि असली स्वाद मसालों से नहीं, मिलजुल कर खाने से आता है। और तभी से सरसपुर गांव में कहा जाने लगा, अगर दिल खुश करना हो तो रामलाल काका की बिहारी स्पेशल मटन करी खिलाओ। अगली सुबह पूरे सरसपुर गांव में हलचल थी। ढोलक की थाप और माइक से आवाज आ रही थी, आज शाम बड़ा मेला लगेगा, कुश्ती, नाच गाना और सामूहिक भोज। पिंटू दौड़ते हुए रामलाल काका के घर पहुंचा। काका, इस बार मटन करी मेले में बनेगी ना? अरे बेटा, इस बार तो पूरे 50 किलो मटन बनेगा। इस बार छोटी कढ़ाई नहीं, बल्कि लोहे की बड़ी देगची चढ़ाई गई। सरसों का तेल डाला गया, धुआं उठने लगा। फिर मसाले, छन, खुशबू ऐसी कि दूर खेत में काम कर रहे किसान भी बोले, लगता है काका ने आज फिर कमाल कर दिया। रामलाल काका बड़े लकड़ी के कलछुल से करी चला रहे थे। पसीना बह रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कहा, धीमी आंच और धैर्य, यही असली स्वाद है। जब खाना खत्म हुआ, गांव के मुखिया बोले, रामलाल, तुम्हारी करी सिर्फ स्वाद नहीं, ये तो गांव को जोड़ती है। काका ने धीरे से कहा, मैं मसाले नहीं डालता, मैं इसमें प्यार, मेहनत और अपनापन डालता हूँ।